तो 10,000 बार नाम चेंज करने के बाद मार्वल की छोटी चुड़ैल फाइनली आ गई है ऑल अलोंग। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? क्लम्ज़ी दिस साइड। और आज हम करने जा रहे हैं अगाथा ऑल अलोंग का ट्रेलर ब्रेकडाउन, और साथ में स्पॉइलर वार्निंग है, देख लेना अपने हिसाब से। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है अगाथा जी के साथ, जो अभी भी वांडा के श्राप में फंसी हुई है, ऑफ कोर्स अपने कांडों और कर्म की वजह से। मतलब इसका ये हुआ कि मोहतरमा अभी भी वेस्ट व्यू के हेक्स के अंदर ही है, जो वांडा के द्वारा क्रिएट किया गया था। अब ट्रेलर पे वापस आए तो ट्रेलर स्टार्ट होता है अगाथा के साथ ही, जहां पे हमें पता चलता है कि अपना पेट पालने के लिए इस औरत ने डिटेक्टिव बनने का फैसला लिया है, जो कि एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। और इस क्राइम सीन पे इसको एक डेड बॉडी दिखती है, जिसकी सारी की सारी उंगलियां काली हो रखी है, जैसी वांडा एंड खुद अगाथा की हो गई थी जब उसने डार्क मैजिक का यूज किया था। बट यहाँ पे शायद अगाथा को उंगलियां देख के कुछ भी पता ना चले, क्योंकि यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि अगाथा को कुछ भी याद नहीं है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वांडा का जादू टोना। और यहाँ पे एक और टर्म यूज होती है दूसरे डिटेक्टिव के द्वारा, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। तो अगर तुम किसी डल चीज से किसी बंदे को मारते हो एंड वो शॉक होने की जगह डेड हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। मुझे कैसे पता? मैंने गूगल किया है, सीरियल किलर नहीं हूं मैं। अब ये बंदा जो मरा हुआ है, ये बंदा है कि बंदी है, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आता है, बिकॉज बहुत स्मार्टली इसके मुंह पे पहले तो टोपी डाली हुई है, दूसरा इसके बॉडी स्ट्रक्चर से पता ही नहीं चलता कि ये है क्या, क्योंकि इसने हुडी डाली हुई है। पर डोंट वरी, ये वांडा नहीं है, सो चिल, रिलैक्स, बिकॉज इतने छोटे से शॉट के लिए वांडा को सीधा मरा हुआ दिखा देना नॉट मेकिंग एनी सेंस। फिर अगले सीन में हमें एक नया कैरेक्टर दिखता है एंड एक बहुत बड़ा शॉक भी मिलता है। तो ये नया कैरेक्टर है रियो वाइडल, जो कि अगेन जी हाँ एक और चुड़ैल है, और ये एक ग्रीन चुड़ैल है और एक वॉरियर चुड़ैल है। इसके बारे में अभी इतना ही पता चला है, शायद ये इस सीरीज के लिए स्पेसिफिकली बनाया होगा, बिकॉज कॉमिक्स में ऐसा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर तो प्रेजेंट नहीं है। पर्पल, रेड, ग्रीन तो हमारे पास हो ही गए हैं, अब बचा पिंक और येलो, तो उनको इकट्ठा करके पावर रेंजर्स ही बना दो इनको। शो का नाम रखना पावर रेंजर्स वाली चुड़ैल। जोक्स असाइड, इस कैरेक्टर के साथ एक और चीज आती है, और वो है एक बहुत बड़ा शॉक। यहाँ पे हम 13 अक्टूबर की डेट के सामने वांडा का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे कंफर्म करा जा रहा है कि वांडा इज डेड नाउ। एंड साथ में मोहतरमा भी कह देती हैं, तो भाई ऐसा समझो कि इन्होंने तो हमारे दिमाग में कंफर्म ही कर दिया है, पर डोंट वरी, इट्स नॉट पॉसिबल। पहले तो ये बस एक पेज का टुकड़ा है, अभी तक हमने देखी नहीं है वांडा की लाश, और जब तक हमने वांडा की लाश नहीं देखी, वांडा जिंदा है। अब यहाँ पे और भी डेट्स हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। वो सबसे पहले 16 फरवरी वांडा को प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन का बर्थडे होता है इस दिन। फिर आता है 28 अगस्त, जैक कर्बी जो कि क्रिएटर है वांडा मैक्सिमोफ के, उनका बर्थडे डेट है। देन 2 जून ये केविन फेगी की बर्थ डेट है, जो कि मार्वल के करता धरता है, चापलूसी चल रही है। 28 दिसंबर की डेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे 2 चीजें हो रखी है। फर्स्ट, स्टैनली का बर्थडे आता है, एंड ऑन द सेम डेट यहाँ पे एक कॉमिक सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था टाइमलेस, और इसमें कैंग फीचर हुआ था। क्या मतलब इसमें कैंग दिखने वाला है? आगे ये जो हमारा रियो वाइडल कैरेक्टर है, इसकी वजह से हमारी जो अगाथा है उसको चीज़ें धीरे धीरे करके याद आने लगेंगी, और इसमें हमें सारी की सारी पर्सनालिटीज़ दिखेंगी अगाथा की, जो कि हमने वांडा विजन में देखी थी, बिकॉज हर एपिसोड एक अलग एरा को दिखाता था। एंड जैसे ही अगाथा को होश आएगा, अगाथा को पता चलेगा कि अब उसके पास कोई भी पावर नहीं है, जो कि उसने खुद के कवन के लोगों को मार के छीनी थी, क्योंकि वो सारी की सारी पावर्स ऑफ कोर्स वांडा ने उससे ले ली, या फिर काइंड ऑफ उन्हें दबा दिया, जो कि इस पूरे के पूरे शो का प्लॉट है कि इसमें कैसे वापस अगाथा को इसकी पावर्स वापस मिलेंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि अगाथा अपना नया कवन बनाने का ट्राई कर रही है, बिकॉज उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए, एंड वो एक रिचुअल के द्वारा ही पूरी हो सकती है, जिसके लिए उसको कवन्स की जरूरत होती है, जैसा हमने वांडा विजन में देखा भी था। जहां इस कवन में कॉमिक से इसमें सबसे पहले नाम आता है लीला कैलेड्रू का, जो कि 450 साल पुरानी चुड़ैल है। एंड देन ये आती है जिनका नाम है एलिस गुलीवर, और ये भी एक तरीके की चुड़ैल ही है। इसके अलावा यहाँ चुड़ैलों के अलावा सॉर्सरर्स भी हैं, जहाँ हमें जेनिफर केल का कैरेक्टर दिखता है, जो कि एक सॉर्सरर है, और इन सारी चुड़ैलों के बीच में पता नहीं क्या कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखता है, और वो है विकिन, जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हमने वांडा विजन में देखा था कि ये वांडा की कल्पना के सारे पार्ट थे। ये यहाँ पे कैसे आया और ये यहाँ पे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, इस कैरेक्टर के बारे में एक और चीज और एक डिटेल पूरी तरीके से बता दी गई है कि ये कैरेक्टर गे है। कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर गे था, और इन सारी विचेस के अलावा हमारी ग्रीन विच तो है ही। फिर इसके बाद बहुत सारे कट सीन एक साथ दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सारी की सारी विचेस कहीं पे ट्रैवल करते हुए जा रही है। एक सीन में अपने वही हैरी पॉटर वाले झाड़ुओं के ऊपर, जहाँ
ट्रेलर में ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी एक रोड की तरफ जाती है जिसे कहते हैं द विचेस रोड। जो शो तो ये करा जा रहा है कि अगाथा को अपनी पावर्स वापस दिलाएगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगाथा को पावर्स अपनी वापस मिल जाएंगी सेकंड एपिसोड तक। ये विचेस रोड किसी और चीज़ को जाती है। हो सकता है ये रोड काइंड ऑफ स्कारलेट विच से कनेक्टेड हो, बिकॉज यू नो इतनी सी चीज़ के लिए पूरी की पूरी वेब सीरीज बनाना सेंस बना ही नहीं रही है, वो भी अगाथा जैसे कैरेक्टर के लिए जिनको लोग जानते ही बहुत कम है, क्योंकि वांडा विजन अपने आप में बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी है। हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर उससे पहले ही हमें कहीं पे एक छोटा बहुत कैमियो देखने को मिल जाए वांडा का। एंड साथ में इस शो में एक मून वाला सीन भी है, एंड इस शो की पूरी जो वाइब है वो काइंड ऑफ हॉरर है। तो हो सकता है इस शो में वुल्फवेयर बाय नाइट जैसा कैरेक्टर और द मैन थिंग भी इसमें दिख जाए। इसके बाद ट्रेलर साथ में एंड होने लगता है और साथ में एक छोटे से अलग सा सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्वल वाला नहीं था। यहाँ पे हम एक अमीचे तुम्हारो मोंजली का वर्जन देखते हैं भाई मार्वल का अपना, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉर्सिस्ट की जो चुड़ैलें होती हैं उनकी तरह लग रहा था। ये देख के अच्छा लग रहा है कि मार्वल इधर उधर मुंह मार रहा है एंड फाइनली अलग अलग जॉनर्स में हमें अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। जहाँ इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, और अगर तुम चाहते हो तुम पे कोई चुड़ैल ना चिपके और वांडा वापस आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।